Praise the Lord. जय मसीह की। After a fabulous praise and worship, एक सुंदर आराधना के बाद it's good to be back again with the word. परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं, इसके लिए मुझे आनंद हो। Like we've been talking in the previous few days, जिस प्रकार हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे further to this lockdown, कि इस लॉकडाउन के बाद get ready for a breakthrough. एक छुटकारे के लिए आप तैयार रहे। The devil wants us to be broken down, शैतान चाहता है कि आप तोड़े जाएं, but in our mind, in our spirit, लेकिन हमारे मन में, हमारी आत्मा में, in our body, in our circumstances, हमारे शरीर में, हमारी परिस्थितियों के it मध्य cannot cause a breakdown, वो एक ब्रेकडाउन नहीं लेके आएगा, but the Spirit of the Lord is on the inside to give us a breakthrough. लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके मध्य में आपको एक छुटकारे की तरफ लेके I जाएगी। bless the Hindi service of the Bethel AG Church to that end. और बेथेली हिंदी आराधना को उस तह तक मैं आशीषित करता हूँ Powerful deliverance कि एक बहुत बड़ा छुटकारा and to a great growth, और एक बहुत बड़ी उन्नति which is beyond our human comprehension. जो कि हमारे सोच से परे है, Let God help us to do that. ताकि परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। I'd like to begin with a word of prayer. आइए एक प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Precious Father, in the name of Jesus, प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम we से come to your throne of grace again हम आपके अनुग्रह के समीप आते हैं with the precious blood of the Lamb. कि पर उस मेमने के पवित्र लहू से Bless us this day as we listen to your word. और इस दिन को आशीषित करिएगा जैसे हम आपके वचन से सुनते हैं। Speak to us this morning. इस प्रभात में हमसे बात करिएगा And Lord, we pray that you will help us to transform our thinking and our lives. और प्रभु हमें मदद करिएगा कि हमारे सोच में, हमारे विचारों में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके Your आए। word and your Holy Spirit आपके वचन, आपकी आत्मा will transform our thinking. हमारे सोच में एक परिवर्तन लेके आए। We give you all glory and honor. सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। I'd like to bring to your attention from a scripture from the book of Thessalonians. That's the first Thessalonians chapter number 5 and verse number 17. आज इस प्रभात में मैं आपका ध्यान जो है तिस्सलुनियों की पहली पत्री की तरफ लेके आना चाहता हूं, जो कि 5वें अध्याय और 17वें आयत में हमें मिलता है। The theme is about praying without ceasing. जिस आज के मेरे जो संदेश का शीर्षक है कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। If we want to pray without ceasing, अगर हम बिना खटके निरंतर प्रार्थना करेंगे it has to be understood well in the light of the scriptures. तो यह हमें समझना जरूरी है कि वचन उसके बारे में क्या कहता है। Can we actually pray without stopping, without ceasing? क्या हम बिना रुके, बिना खटके निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? What if we were giving all our prayer needs before the Lord? क्या होगा अगर हम अपनी सारी जरूरतें परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना के माध्यम से रखते हैं? All the financial needs we have, जो भी हमारी आर्थिक जरूरतें हैं, all the needs for clothes and food and every need that we face on a daily basis. जो हमारी दिनचर्या की जरूरतें हैं जैसे कपड़े, भोजन, अन्य वगैरह, We keep asking, keep asking, keep asking, और निरंतर हम पूछते रहते हैं and then we end up like a big shopping list that we give to the Lord. और आखिर में एक बहुत बड़े शॉपिंग लिस्ट के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना को रखते हैं। And is that all about prayer? क्या ये सिर्फ पूरा चीज प्रार्थना को बताता है? By the way, some people say, don't ever ask for your needs. लेकिन कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि कभी भी आप अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना ना You करें। know, somehow this Holy Bible doesn't align with that thinking. लेकिन बाइबल जो है उसके साथ नहीं जुड़ता है, Because the Holy Bible says, क्योंकि बाइबल यह बताती है you do not have. जो आप अगर आपके पास नहीं है, You do not have because you do not ask. आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने नहीं पूछा। In other words, दूसरे शब्दों में, if you ask, अगर आप पूछेंगे, मांगेंगे, then you receive. तब आप पाओगे, Ask and it shall be given. क्योंकि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, Seek and you will find. और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, Knock and the door shall be open और unto you. खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। Many a times we do not ask. और काफी बार हम पूछते नहीं हैं, And that is why the Holy Bible says, इसलिए बाइबल यह बताती है you do not have because you do not ask. आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप पूछते Oh, नहीं some हैं। people think it's very selfish कुछ to लोग ask. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये तो एक मूर्खता होगी कि हम जो है अपने लिए मांगे, Selfishness, you know, swarthata, no? स्वार्थता होगी अगर हम अपने लिए मांगे, Yeah, so I don't want to be selfish. I don't want to ask for myself. क्योंकि मैं स्वार्थी होके अपने लिए मांगना नहीं The चाहता। Bible doesn't say that when we ask something from the Father, it does not amount to selfishness. क्योंकि बाइबल यह सिखाती है अगर हम पिता से कुछ मांगे तो उसमें कोई स्वार्थता नहीं है। In fact, the Lord Jesus taught about the character of the Father.
और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता के स्वभाव के बारे में बताया है। If any of you, your children ask you for a piece of bread, अगर आपके बच्चे अगर रोटी मांगे will you give him a stone? तो क्या आप उसे पत्थर देंगे? If your children ask you for an egg, अगर आपके बच्चे अंडे मांगे will you give him a serpent or a scorpion? तो क्या आप उसे सर्प या बिच्छू दोगे? If you, being evil men, अगर आप दुष्ट होकर भी you know how to give good gifts to your children, और आप यह जानते हो कि आप अपने बच्चे को क्या दें, how much more the Heavenly Father? तो कितना बहुत है पिता परमेश्वर, He will definitely want to give good gifts to His children who ask. जो बहुत ही अच्छी चीज है अपने बच्चों के लिए देगा। In fact, the Lord Jesus is definitely talking in the context of the Father giving the Holy Spirit. हाँ, ये जरूर है कि पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देने के बारे में वहाँ कहते हैं। But on the other hand, the Father's character is very clearly mentioned. He's a good Father. He wants us to have good things that He wants to give us. लेकिन दूसरे पहलू में हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे प्रेमी पिता का प्रेम इतना बड़ा है कि जो कुछ भी हम उनसे मांगेंगे वो बिना हिचके हमें देंगे। Yes, He knows about everything that we need, हाँ, even before we ask Him. हाँ, ये जरूर है कि हमारे मांगने और पूछने से पहले वो हमारी जरूरतों को जानता है। But yet, the Bible expects us to make known our needs to Him. लेकिन बाइबल यह हमें बताती है कि पिता हमसे जो है सुनना चाहते हैं हमारी जरूरतें So क्या it है। is not wrong to ask the Father for what we need. लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपकी जरूरतों को कहना पिता परमेश्वर के सामने। But the challenge is, लेकिन चुनौती यह है we just don't want to give a shopping list and then run away from God's presence. कि आपको एक बहुत बड़ा शॉपिंग लिस्ट परमेश्वर के हाथ में देके फिर वहां से भाग जाए। Because prayer is definitely talking to God, क्योंकि यह सत्य है कि प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है and making known our needs to Him is a part of talking. और जो है हमारी जरूरतें वहां परमेश्वर के सानिध्य में रखना वो बातचीत का एक हिस्सा है। Yet there is something beyond that. लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज है, The Lord wants us to have fellowship with Him. परमेश्वर एक सहभागिता आपसे और हमसे बनाना चाहता है। Think about it, the creator of the world. ये आप सोचिए कि इस संसार के सृष्टिकर्ता And He wants to have fellowship with His creation. और वो अपनी सृष्टि के साथ एक सहभागिता रखना चाहता है। That is what this book reveals about His heart. और वही जो है पिता परमेश्वर के हृदय के बारे में यह बाइबल बताती है। The book of Revelation says that everything that was created for His pleasure. और प्रकाशित वाक्य में हम यह पढ़ते हैं कि ये जो कुछ भी रचा गया है वो उसके लिए आनंद के लिए रचा गया है। And so we are people who must bring pleasure to God. और यही है कि हम उसके लिए एक आनंद का कारण बनते When हैं। we speak our needs and when the Lord answers us, our joy is His pleasure. और जब कभी भी हम उसके सन्निधि में बैठकर उसके साथ सहभागिता रखते हुए अपनी जरूरतों को उसके सामने रखते हैं तो उसमें पिता को आनंद होता है। When the Bible says that the Lord who has pleasure in the prosperity of His servants. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर की आनंद और खुशी उसमें है कि उसके बच्चों को जो है उसके धर्मियों को जो है सही चीजें प्रवाद करे। So when we get good gifts from God, और जब हमें अच्छी चीजें परमेश्वर से लभ्य होती when we है get answers to our prayers from God, और जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब परमेश्वर से हम पाते हैं God is pleased and happy and has pleasure in us. और परमेश्वर हमसे इन सारी चीजों को देने में आनंदित रहता है और उसमें उसकी प्रसन्नता रहती है। He is a father who enjoys his children being blessed. और हमारा ऐसा पिता परमेश्वर है जो अपने बच्चों को खुशी और आनंद देने में उसकी तृप्त और संतुष्टि होती So है। when we find joy in the presence of God, और जब हम उसकी सन्निधि में आनंद मनाते हैं and when we find joy in fellowship with God, और जब हम उसकी सहभागिता में आनंदित होते हैं, उत्साह बनाते हैं, it takes us to another dimension where we can give pleasure to our Father. और वो हमें एक दूसरे आयाम में ले जाता है जो हमारे स्वर्गीय पिता को एक तृप्ति देता है और एक संतुष्टि देता है। Placing our needs before God, जब हमारी जरूरतें उसकी सन्निधि में रखते हैं having fellowship with the Lord. और उस एक सहभागिता उसके साथ रखते हैं। In fact, do you know that the benediction has a powerful statement there? क्या आपको पता है कि जब हम आखिर में आशीर्वाद देते हैं तो उसका एक बहुत गहरा और बड़ा अर्थ रहता है। It says, may the communion, the fellowship of the Holy Spirit be with us. कि उसमें आखिर में हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता आखिर तक बनी रहे। That's the doctrine of the Bible. यही बाइबल का उपदेश भी है। That
the Lord wants to have fellowship with us. कि परमेश्वर हमारे साथ एक सहभागिता बनाए रखना The चाहता Lord है। Jesus said, till the end of the earth, I am with you. और क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है कि संसार के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ And the रहूंगा, Holy Spirit's companionship and fellowship is our asset. और पवित्र आत्मा की वही सहभागिता हमारा जो है मूलधन है। So, not just seeking answers to our needs और ना सिर्फ ये जो हमारी जरूरतों से उत्तर प्राप्त करना, and going a step beyond fellowship with लेक- God, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक सहभागिता परमेश्वर से बनाना, and going beyond that, और उससे भी आगे when we need answers to our life situations. जब हमारे जीवन के परिस्थितियों में अगर एक आपको जवाब या उत्तर मांगना है, That is where the Lord's heart is pleased. तब वहां पे परमेश्वर के हृदय को एक संतुष्टि मिलती है। God asked, what more do I ask of you? तो परमेश्वर से कहा कि मैं तुमसे और क्या मांगू, That you will acknowledge me, कि ताकि तुम मुझे जान लो, that you will let know to others that I trust in God. ताकि दूसरे ये जान ले कि तुमने जो है परमेश्वर पे भरोसा रखा, Vocalize it. उसको बोलिए। All this amounts to be a part of prayer. और ये सारी चीजें जो है प्रार्थना का एक भाग है, Making known our needs, ताकि हमारी जरूरतें उसके सामने रखे, having fellowship with the Lord, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता रखे, seeking God's counsel, और उसकी जो है सलाह के लिए हम उसकी ताक रखते, acknowledging His help and His presence. और उसके सानिध्य को जो है इज्जत दे और उसको बांट जो है। Can I tell you something? आज अब मैं बताना चाहता हूँ, When we speak to others, जब हम दूसरे से बात करते हैं, we must say, we must acknowledge God in our words. हमारे हर एक शब्दों में परमेश्वर को झलकना चाहिए। Do you want to come to my house? क्या आप मेरे घर आना चाहते हैं? God willing, I will be there tomorrow. हाँ, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो कल जरूर आऊंगा। Acknowledge God in your words. आपके शब्दों में परमेश्वर झलकना चाहिए, Because somehow that amounts to prayer. क्योंकि ये सारी चीजें प्रार्थना से जुड़ती है। Not just making known our needs, हमारी जरूरतें वहां रखना ही नहीं, not just having fellowship with Him in our heart, सहभागिता हमारे हृदय में रखना ही नहीं, not just seeking His counsel and not just seeking His help and guidance, उसके सलाह के लिए ताकना वही सिर्फ नहीं, but beyond that, acknowledging Him in our words. लेकिन उससे भी ऊपर आपके हर एक शब्दों में परमेश्वर का झलकना, परमेश्वर के रूप को दिखाना, यह दिखाता I'm है। going to come to that in a quick minute. मैं जल्द ही वहां पे आऊंगा, But before that, I want to tell you something else. लेकिन एक और चीज वहां पे बताना चाहता हूं। It's not just talking and making known and having fellowship. It's also communicating when the Lord will talk back to us. सिर्फ बोलते रहना, कहते रहना और सिर्फ परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को रखना ही वो प्रार्थना नहीं है, लेकिन बातचीत का यह अर्थ होता है कि आपको सुनना भी जरूरी है। How does the Lord speak back to us? कैसे परमेश्वर आपसे बात करेंगे? In the early days, कि शुरुआती दिनों में it could be that He will speak to you through His word when you read the word. जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो हो सकता है वो आपके वो परमेश्वर के वचन से आपसे बात करे। Today I had an experience. आज मेरा एक अनुभव हुआ I है। had a big question that I placed before the Lord. तो एक बहुत बड़ा प्रश्न मैंने परमेश्वर के सन्निधि में रखा। I was seeking the Lord in prayer. मैं परमेश्वर की सलाह को जो है ढूंढ रहा था। I was hoping that I would hear something either in my thoughts, in my mind, or maybe I'd hear an audible voice. तो प्रार्थना में मैं यह सोच रहा था कि परमेश्वर शायद मुझे अपने विचारों में, सोच में, शायद अपनी आवाज से मेरे कानों में जो है मुझसे बात करे। But then when I started to read the scriptures, लेकिन बाद में मैं जब परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान पढ़ रहा था, from the book of Job, I found a very important thing that spoke to me. तो अय्यूब की किताब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन जो मेरा ध्यान आकर्षित किया। And immediately I realized that's the voice of the Lord speaking to me to answer my question. और तुरंत मैंने यह समझ लिया कि यही परमेश्वर जो है का वचन है जो मुझसे परमेश्वर के माध्यम से बात कर रहा है। Let me encourage you. आपको मैं उत्साहित करना चाहता When हूँ, you make known your needs before God, जब आप अपनी जरूरतें परमेश्वर के सन्निधि में रखते हैं, when you make known your circumstances in God's जब presence, आप अपनी परिस्थितियां परमेश्वर के सानिध्य में रखते हैं when you ask for counsel, और आप उसकी सलाह को ढूंढते हैं, it's 50% of prayer that's already happened in a way. ये सिर्फ 50% ही जो प्रार्थना है आपके द्वारा हुई, But then He will start to speak back to you. लेकिन उसके बाद परमेश्वर आपसे बात करेगा। Do you even have the time and the patience to listen? तो क्या आपके पास समय और वो क्षमा है कि आप परमेश्वर से सुनने के लिए बैठे? Stay still for some time in His presence. इसलिए उसके सानिध्य के लिए कुछ देर आप विश्राम करें। He will speak to you through His word when you read the word. वो
अपने वचनों से जो है बात करेगा जब आप उसके वचन पे ध्यान एकत्रित करेंगे। And the Bible says he speaks to you through the peace of God that rules your heart. और परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति के साथ जो है आपके हृदय पर जो है वो नियंत्रण लेगा। When I have a need जब मेरी जरूरतें होंगी and I'm making a choice to do this, to make this decision. और वो चुनाव जो है लेने के लिए वो मैं आगे बैठ रहा हूँ। And then when I spend time in God's presence in prayer, और प्रार्थना में परमेश्वर के सानिध्य में मैं जब समय बिताता हूँ, if it is not a decision that the Lord would want me to take, और वो निर्णय अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं लूं अपनी जिंदगी how में, does he communicate that to me? तो वो कैसे परमेश्वर हमें बताएगा? Sometimes, of course, through the word, हाँ, ये सही है कि अपने वचन से, but sometimes the emotions on the inside, the peace on the inside is the language of God. लेकिन कभी कभार आपके भीतर जो शांति वो देता है वो जो है एक चिन्ह होगा कि परमेश्वर आपसे बात करना है। When I speak to our folks, जब मैं अपने दोस्तों से लोगों से बात करता हूँ, I tell them that, sometimes the Lord speaks to us through the emotions in our heart. मैं इस प्रकार कहता हूँ, बयान करता हूँ कि कभी कभार परमेश्वर भावनाओं के माध्यम से हमसे बात करता I है। would like to speak let me tell you some of my experiences. आइए मैं कुछ अनुभवों को बताकर मैं आपको समझाना There is चाहता हूँ। something that I really want to do. ये कुछ चीजें मैं हकीकत में करना चाहता हूँ, But then suddenly when I leave it in God's presence for an answer, लेकिन एक जवाब के लिए मैं उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में जब छोड़ देता हूँ, and then when I start to proceed in my decisions, in my choices to make that thing happen, और उन चीजों को करने के लिए जो चुनावों को मैंने लिया है उस तरफ मैं आगे की ओर जब बढ़ता हूँ, there's such a disturbance on the inside, तो ऐसी जो है बेचैनी मेरे हृदय में अंदर होती such है a peacelessness. कि ऐसा जो है अनबन, एक बेचैनी मेरे हृदय के अंदर आती है, And I'm like, okay, I realize, Lord, that is not what you want me to do. और तब मैं यह जान लेता हूँ कि हाँ, यह जरूर परमेश्वर की तरफ से और परमेश्वर चाहता है मैं वो ना करूं। Because the peace of God that rules your heart is the language of God where God talks to us. क्योंकि जो शांति जो आपके हृदय को काबू और नियंत्रण करती है वो परमेश्वर की तरफ से वो चिन्ह है जो आप परमेश्वर बात करना चाहता है। Taking things a bit more lighter. आप थोड़ा और आसानी से समझने के लिए, Sometimes the Lord wants to speak to us तो कभी कभार परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, and we don't have time. हमारे पास समय नहीं है We are so engaged in so many things. क्योंकि हम दूसरे चीजों में जो है इतने मिले हुए हैं। By the way, I'm not talking about a lockdown. I'm talking after this or before this. मैं लॉकडाउन के बारे में तो नहीं, क्योंकि अभी समय है, मैं इससे पहले या उसके बाद के बारे में बता रहा All right, so what happens हूं। तो क्या होता है when you don't have time? जब आपके पास समय नहीं रहता? Sometimes there is such a disturbance on the inside कभी कभार आपके अंदर बहुत सी बेचैनी रहती है and you just don't know what to do. और आप यह सोचते, आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करें। And we as believers, what do? तो हम विश्वासी होने के, मसीही होने के नाते हम क्या करते हैं? Pick up the phone हम फोन उठाते हैं and try to speak to somebody else. और किसी और से जो है बात करने की सोचते हैं। And if somebody speaks to us about others and gossips, और कभी वो दूसरा व्यक्ति एक गॉसिप करता है, दूसरों के बारे में जब बताता है, oh, what a peace that fills your heart. तो कितना एक शांति आपके हृदय में आपको I'm मिलती just है। joking, don't worry, don't do that. मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा। We don't speak about others and gossip. हम कभी भी दूसरों के बारे में जो है बातचीत नहीं करते But हैं, when that feeling of restlessness comes into your heart, लेकिन जब कभी भी एक बेचैनी आपके हृदय में जब आती है, it could be the language of the Holy Spirit तो वो पवित्र आत्मा की वो बात हो सकती है when the Holy Spirit is trying to tell you something, कि पवित्र आत्मा कुछ आपको जो है उस चिन्ह के माध्यम से बताना चाहता है saying there is a danger coming your way, कि आपके सामने जो है खतरा हो सकता है, there is a problem that's starting up in your life. आपके जीवन में हो सकता है कुछ मुसीबतें होना आरंभ I'm होना। speaking this language of restlessness into your तो heart. जो है आपके हृदय में ये एक बेचैनी, एक वो चिन्ह है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ Go, kneel down and spend time in prayer. I want to talk to you. कि जाओ अपने कमरे में जाके घुटने टेक के बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता So हूँ। if you're thinking in the context of what I'm speaking to you this now, कि आप जो चीज के बारे में मैं आज आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझ रहे हैं, then you will understand that restlessness is a part of the prayer when God is trying to speak to your heart. तो बेचैनी आपके हृदय में आना जो है ये वो चिन्ह है जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता Just है। like the peace of God that rules your heart is the language of God where the Holy Spirit is speaking to you. जिस प्रकार जो है जो शांति परमेश्वर जो है आपके हृदय पे काबू करती है, In the same way, the restlessness is another phase
of that same language when the Holy Spirit is trying to speak to you. उसी प्रकार से जो है बेचैनी का होना वही उस भाषा का एक दूसरा पहलू है कि परमेश्वर यह बताना चाहता है कि वो आपसे बात करना चाहता है और आपको सावधान करना चाहता है। Wait a minute. Now we have broken new frontiers. तो यहाँ पे हम आगे और एक पड़ाव बढ़ रहे हैं। So, from the first phase of prayer, तो पहले जो है प्रार्थना के एक सिरे से where we said that it's by words we make known our needs before God and fellowship and everything that we can understand in that sense, कि एक तरफ जो है प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने हमारी जरूरतों को रखना, उससे सहभागिता का रखना और उससे जो है सलाह पाना एक सिरे पर था। now we have moved on to another dimension. अब हम दूसरे सिरे तक आ चुके हैं। Suddenly I mentioned to you that the emotions and our mind becomes an integral part of our prayer before God. कि जैसे जो है परमेश्वर के द्वारा आने वाली भावनाएं आपके अंदर हृदय में यह बताती है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। So then, what is prayer? तो प्रार्थना क्या है? Let me bring to you a couple of definitions that will help us define how to pray without ceasing. तो कुछ परिभाषाएं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं यह बताने के लिए कि निरंतर प्रार्थना कैसे करें। What does it mean to pray without ceasing? तो यह इसका अर्थ क्या है कि निरंतर प्रार्थना कैसे करें? Can I tell you this? क्या मैं आपको यह बता सकता हूं? Listen to this carefully. ध्यानपूर्वक मेरी यह बात सुने। Prayer is a constant openness to a God-conscious attitude. तो प्रार्थना जो है लगातार परमेश्वर के ज्ञान में रहने वाले मन को बताता है। In other words, दूसरे शब्दों में you're always conscious about God. आप हमेशा परमेश्वर के लिए जो है आप इच्छुक रहते हैं। Whatever you say, आप जो कुछ भी बोलेंगे you acknowledge God. आप उसमें परमेश्वर को दिखाते हैं। God willing, I'm planning to do this next. उदाहरण के लिए कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं यह जरूर करूंगा। Yes, in every word that you make, हाँ, यह जरूर है कि जो कुछ भी आप अपने शब्दों में कहें, every choices that you make, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चुनाव लें, every decisions that you make, जो कुछ भी निर्णय आप लें, every intentions of your heart, आपके हृदय का हर एक सोच, in everything, हर एक चीजों में if there is a habitual openness, a constant openness to an attitude where you're always conscious about God, और आप एक ऐसे हृदय की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं जो हमेशा परमेश्वर की तरफ जो है उसको पाने में इच्छा रहता है, your mind becomes a constant prayer. और आपका मन जो है निरंतर परमेश्वर को पाने के लिए तैयार रहता है। Think about it. My mind is dominated by God consciousness. कि वो उस पे संचालित करने लगता है, परमेश्वर के द्वारा संचालित करने लगता है। And then I go to a shop. और उसके बाद आप जो है दुकान में जाते हैं I'm planning to buy a dress. और आप एक कपड़ा खरीदने वाले हैं। And when you get into the daily things in life, और आप अपने दिनचर्या की चीजों को जब करने लगते हैं, does your mind even reflect on God? तो क्या आपका हृदय परमेश्वर की तरफ झलकता है? When I see a dress, जब आप कपड़े को देखते हैं what does your mind tell you? तो आपका हृदय क्या कहता है? Will it think about a person that you are so much who is so important in your life? तो क्या आप उस कपड़े को खरीदते वक्त क्या आप उस व्यक्ति की तरफ सोचते हैं जो आपके हृदय में बहुत हावी बनाए If रखा I है? buy this dress, what will this person think? अगर मैं ये कपड़ा खरीदूं तो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या आप यह सोचते हैं? Will he or she like this dress? क्या वो व्यक्ति मेरे इस कपड़े को खरीदने से उसको पसंद आएगा? Will, this is my friend and this person likes this color so much. So when I get into any decision, what is the most important factor based on which I make my choices and decisions? उदाहरण के तौर में ये मेरा दोस्त है, ये कपड़ा लेने से उसको ये पसंद आएगा। तो क्या हमारा ऐसा जो निर्णय होता है जो हम दूसरों को सोच पे आधारित होकर लेते हैं? Or are our choices somehow so habitually dependent and acknowledging and thinking about God? या हमारा हृदय ऐसा है जो कि अपने आप जो है परमेश्वर के ओर ताकते हुए हर एक निर्णयों को लेने पर लगातार इच्छुक रहता है? Before you make any choice, जब कभी भी आप कभी कुछ निर्णय लें, have you disciplined your mind in such a way that you will always have at the back of your mind thoughts that would invoke your questions
about God? क्या आप अपने हृदय को उस प्रकार संचालित किए हुए हैं कि जो कुछ भी निर्णय, जो कुछ भी आप चुनाव लेंगे, जो कुछ भी आपके सोच विचार हैं, वो सब परमेश्वर के काबू में या परमेश्वर के मन पे के द्वारा संचालित होगा? When our children make mistakes, जब हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, then we remind them. तब हम उनको याद दिलाते हैं How would Jesus look at it? कि प्रभु यीशु मसीह उसको कैसे देखेंगे, Will God approve your thoughts? कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपके उस सोच विचारों को अंगीकार करेंगे? When we program them to such a thought pattern, जब हम अपने बच्चों को उसके अनुसार आगे बढ़ाएंगे, when their mind starts to think in the light of what God thinks, और जब आप उनके मन को ऐसे तैयार करेंगे कि आप उनको यह बताएंगे कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है, then you're somehow training them to be in prayer without ceasing. तो आप उन अपने बच्चों को आगे की ओर यह तैयार कर रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना में कैसे लगे रहें। How does the Lord approve this relationship? तो कैसे परमेश्वर इस रिश्ते को जो है साझा करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है? To people who don't even care about God, जो व्यक्ति लोग जो परमेश्वर की बिल्कुल जो है तुलना नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं, they don't care about what God thinks about this relationship anyways. और वो बिल्कुल भी यह नहीं सोचते कि परमेश्वर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचेगा। But then if there is somebody who has some place for God in their life, लेकिन वे व्यक्ति जिनके अंदर मन में परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा भी जगह है, then when their parents तो उनके जब माता पिता, or friends उनके दोस्त or pastors या उनके पास्टर, or somebody tells them, you know what, do you think God will approve this? तो वो अगर ऐसा प्रश्न करेंगे और पूछते हैं क्या परमेश्वर इसको आगे बढ़ाएगा इस Oh, then रिश्ते you're को, like, I think so, yeah, I think I should change. तो वो इस प्रकार बोलें कि हाँ मुझे लगता है या फिर मुझे बदलना है। But then we need to go one step further ahead. लेकिन एक और कदम आगे बढ़ते हुए We need to have that constant dominion in our mind by a God consciousness. लेकिन यह हमें यह समझना जरूरी है कि लगातार परमेश्वर के ज्ञान से संचालित होना है हमारा मन को, So that somebody else don't have to come and say, what do you think, God will approve this or what? ताकि कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको जो है आपके ऊपर हावी होकर यह ना करने पाए और ये कभी भी जो है परमेश्वर के वचन से आपको दूर करे। When you come to that place in life, लेकिन तब जब आप उस स्थान पे पहुंच जाएंगे, that is when there is a constant prayer in your life. तब वह आरंभ होता है निरंतर प्रार्थना करना आपकी जिंदगी Of में। course, the first step is making known our needs, ये पहला कदम ये जरूर है कि हमारी जरूरतों को परमेश्वर की सन्निधि में रखना, our fellowship with our brothers will amount to our fellowship with God. और हमारे भाइयों के साथ जो सहभागिता है वो जरूर है कि परमेश्वर की उस सहभागिता को दर्शाता है। In these days of lockdown, we perhaps have realized the importance and the power of fellowship. इस लॉकडाउन के समय में जो है उस महत्वपूर्ण सहभागिता का अर्थ जो है हम अपने जीवन में समझ रहे हैं। And I want to thank our leadership for leveraging every possible technology in so much we can have fellowship through every possible avenues. और हमारे अगुओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जो है तकनीक के माध्यम से जो है वो आप तक पहुंच रहे हैं और यह सहभागिता को अब तक जिंदा करके रखे हैं। So till this time when we don't have the freedom to come together, अब जब तक हमें यह स्वतंत्रता नहीं है कि एक साथ आके जो है परमेश्वर की इबादत कलीसिया में करें, as the scripture teaches, क्योंकि वचन बताता है neglect not your fellowships and your gatherings. कि कभी भी जो है आप अपनी सहभागिता को जो है कम ना समझे, उसको अनदेखा ना मत करें। Today on these platforms like Facebook Live, YouTube, and other technologies, आज जब है फेसबुक लाइव या फिर यूट्यूब या दूसरे तकनीक के माध्यम से, maybe conferencing, web conferencing, हो सकता है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, different technologies and different platforms. अलग अलग जो है तकनीक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे Whatever you get for fellowship, जो कुछ भी आपको उस सहभागिता को जिंदा और बनाए रखने के लिए मिलता है, do not neglect that. उनको अनदेखा मत करिए, Because when you capitalize on those fellowships, क्योंकि आप जब उन सहभागिता को महत्व देंगे, then you are having fellowship with the Holy Spirit and with the body of Christ. तब आप जो है पवित्र आत्मा और परमेश्वर के शरीर के साथ सहभागिता बनाए रख It's रहे a हैं। part of praying without ceasing. यह जो है निरंतर प्रार्थना करने का एक भाग है। It's not just talking, it's also fellowshipping. ये सिर्फ बात करना ही नहीं लेकिन सहभागिता को बनाए रखना है। Going the next step, एक कदम आगे in our thoughts, हमारे सोच में, in our
choices, हमारे चुनावों में, in our decisions, हमारे निर्णयों में, in our emotions, हमारी भावनाओं में, including the peace of God that rules our जो heart, शांति जो परमेश्वर हमारे हृदय में देती including है, the restlessness through which the Lord speaks to us. वो बेचैनी के माध्यम से जो परमेश्वर हमारे हृदय में डाल के हमको बताना चाहता है, Entire range of emotions and thoughts और वो सारी जो है भावनाओं और उन सारी चीजों की सीमा, becomes prayer. वो सारी चीज मिलके प्रार्थना, It becomes prayer when God dominates your mind. और वो सारी चीजें मिलके प्रार्थना इस प्रकार होती है कि परमेश्वर का ज्ञान जो है आपके मन पर संचालित करता है। What is your choice? आपका चुनाव क्या है? What is your decision? आपका निर्णय क्या है? Will you decide to discipline your mind क्या आप अपने हृदय को अनुशासन में रहना सिखाएंगे, so that your mind will be trained to be in consistent prayer pretty much throughout your waking hours? ताकि आपका मन इस प्रकार तैयार हो जाए और ताकि हर एक समय पे सोते और जागते वक्त परमेश्वर के उन सब निर्णयों को पाने की इच्छा वो करते रहे। Okay, our bodies, our words, our actions amount to prayer. हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे बोलचाल, हर एक चीज जो है प्रार्थना को बताती है। On the second step, we said our thoughts, our mind, our emotions can be very integral part of prayer. दूसरा जो है हमारे सोच विचार, हमारी भावनाएं, वो सारी चीज भी जो है प्रार्थना पे उसका एक सीमा है। Think about it. आप सोचिए, A simple thought एक साधारण सोच, like what do I eat? What do I cook for breakfast tomorrow? जैसे कि मैं कल जो है प्रभात में भोजन के लिए क्या बनाऊं, That's a simple thought. एक बहुत ही साधारण सोच है। But if I place God before that thought लेकिन अगर परमेश्वर को पहला स्थान में अगर दूं and I say, Lord, what is my decision for tomorrow? कि हे प्रभु कल सुबह के लिए मेरा निर्णय क्या होगा, A simple thought has been transformed into a prayer. एक साधारण आपका जो सोच है वो प्रार्थना में बदल जाता What है। about your joy? आपकी आनंद क्या है, Does it just end up as an emotion of joy? कि एक जो है ऐसी भावना जो आपके हृदय से निकलती है आनंद के रूप में, Or does it acknowledge God that emotion of joy can become a prayer? या आपका आनंद जो है परमेश्वर के प्रति प्रार्थना में बदल जाता है। When you keep God before your joy, जब आप अपने आनंद को परमेश्वर के सानिध्य में रखते हैं, for the word says, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है the joy of the Lord is my strength. कि परमेश्वर में मेरा आनंद ही मेरा बल है। And so our emotions can be a part of the prayer. इसलिए भावनाएं प्रार्थना का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी If है। emotions are so integral part of our prayer, अगर भावनाएं इस प्रार्थना की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है तो it's so important that our emotions do not stray out into the world. ये बहुत जरूरी है कि हमारी भावनाएं जो है सांसारिक रूप में ना फिसलती जाए। Some people end up in entertainment by the world. कुछ लोग जो है संसार के मनोरंजन में इतने व्यस्त हो जाते हैं Their joy is not in the Lord. क्योंकि उनका जो है आनंद परमेश्वर में नहीं है। In other words, their emotions are not a part of their prayer. दूसरा कि उनकी भावनाएं जो है परमेश्वर के प्रति प्रार्थना में नहीं है। For another emotion, anger. दूसरा एक भावना है गुस्सा होना। The moment many people get angry, जब वो समय जब दूसरे लोग क्रोधित हो जाते हैं, it's a powerful emotion that will push God out of their life. और ये एक ऐसा समय होता है जब वो अपने मन से जो है परमेश्वर को बाहर निकाल देते And हैं, then they end up acting funny. और उसके बाद जो है ऐसे जो है मजाकिया तरीके में वो पेश आते हैं, They do all nonsense. और वो हर प्रकार की जो है गलत चीजों को करते हैं, And they end up with big need to be repentant. और आखिर में ऐसे समय पर आ जाते हैं जिनको वे पश्चाताप करते But if हैं। we can train and discipline our mind, लेकिन अगर हम अपने मन को जो है सिखा दे सही तरीके को, if we change our attitudes in the light of our emotions, और हमारे मन को जो है सही रीति में जो है उसको आगे बढ़ाएं, then when anger strikes, तो जब कभी भी गुस्सा आपके मन पे आता है, you can say, the Lord is watching, the fear of the Lord is dominating my life. तो आप यह समझते हैं परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो परमेश्वर का वो भय आपके हृदय पर संचालित करता है। I will not allow fear to dominate me. और कभी भी आप हृदय को आप अपने हृदय को गुस्से के पर काबू होने नहीं देंगे, Because the Lord is dominating your mind. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को काबू में कर रहा है। And the fear of the Lord will allow you to just crush anger beneath your और control. परमेश्वर का भय जो है उस गुस्से को कुचल कर आपके हृदय को संचालित करेगा। Some people say,
I can never control my anger. कुछ लोग इस प्रकार बोलते होंगे, मैं कभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता। And to all of them, invariably, I've told an answer. तो उन सभी के लिए मेरा यह जवाब है। I tell them, okay, go with me to the nearest police station. वो लोग बोलेंगे कि आओ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में हम चलते And हैं, I'm going to ask the inspector to start abusing you in the worst possible language. और मैं पुलिस को बोलूंगा कि जितना हो सके उतनी बड़ी बड़ी गालियां आपको दे। I would like to see if you can control your emotions before the police officer. तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं उस पुलिस के सामने? No person will talk back to a police inspector because he knows that he could be hurt. कोई भी व्यक्ति जो है अपने भावनाओं को जो है उबालने नहीं देगा एक पुलिस व्यक्ति के सामने, क्योंकि वो जानता है कि उसका परिणाम क्या होगा। And so he will just shut up and be there. He knows how to control his anger before the person whom he fears. इसलिए वो चुपचाप रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि किसके सामने उसे चुपचाप रहना है। Our emotions, if it has God dominating over them, then our emotions become a part of our prayer. अगर परमेश्वर का के प्रति जो भय है वो जो है हमारे हृदय को काबू में करता है, तो हम जान सा पाएंगे और हमारे प्रार्थना को निरंतर रख सकते हैं। Our emotions and our thoughts become a part of the prayer. हमारी भावनाएं, हमारे सोच जो है परमेश्वर के प्रति उस प्रार्थना का हिस्सा बन जाते हैं। Let me come to the last part of it. और आखिर में के हिस्से में जब मैं आता हूँ, Not only our words, हमारे शब्द ही नहीं, where we make known our needs, जहाँ पे हम अपने चीजों को, जरूरतों को रखते not हैं, only our actions, where we fellowship with the body of Christ so that the fellowship of God is alive in us, और वो सारे कार्य नहीं जो हमारी सहभागिता के माध्यम से परमेश्वर की प्रार्थना को दिखाते हैं। not only our thoughts and emotions which can be transformed into prayer, ना ही हमारे सोच, हमारे विचार जो कि प्रार्थना में परिवर्तित होते हैं, but also there is a deeper part by which we can be consistently in prayer and we can pray without ceasing. लेकिन एक और गहरा चीज है जो कि निरंतर हमें प्रार्थना में आगे बढ़ने में मदद करता At है, the end of the day, it's our spirit that talks to God. कि आखिर में हमारी आत्मा है जो परमेश्वर से बात करती है। And if our soul, our mind is polluted, और अगर हमारा मन अगर प्रदूषित है, दूषित है, तो then our spirit cannot be in touch with God. तो हमारी आत्मा परमेश्वर से मिल नहीं सकती है। Think about it. उसको सोचिए, Our spirit needs to talk to God. क्योंकि हमारी आत्मा को जरूरी है कि परमेश्वर से बात करे। And if our spirit has to talk to God, अगर हमारी आत्मा पर अगर परमेश्वर से अगर बात करनी है तो our mind has to be aligned with God. तो उसके लिए हमारे मन को परमेश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है। Our thoughts and our emotions are very important in this life. हमारे सोच विचार जो मन में उजागर होते हैं वो जरूरी है परमेश्वर के प्रकाश में जलने के लिए। So if our body is aligned to the holiness, अगर हमारा शरीर परमेश्वर के समीप पवित्रता के साथ and our ठहरे mind is aligned in His ways, और हमारा मन भी जो है परमेश्वर की इच्छाओं से जुड़े रहे, if our lifestyle is in His ways, अगर हमारी जीवन शैली उसकी इच्छा के अनुसार चलती रहे, then there's a major shift that happens in our spirit realm. तो हमारे जो है आत्मिक realm में एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आएगा। Even when we are not aware, हमारे जाने अनजाने में ही होगा वो। maybe when we are sleeping, जब आप सोते रहेंगे, when you are in deep sleep, जब आप गहरी निद्रा में when होंगे, your thoughts are not even, you're not aware of your thoughts, और आपको जब अपने सोच विचारों पे एक काबू या नियंत्रण नहीं होगा, when your emotions are asleep, और जब आपकी भावनाएं जब सोती रहेंगी, your spirit will be in consistent prayer and fellowship with God. आपकी आत्मा निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। In the Holy Bible it says पवित्र शास्त्र यह कहता है that when we speak in tongues, कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, our spirit is talking to God, हमारी ये आत्मा परमेश्वर से बात करती रहती है, because our understanding is unfruitful. क्योंकि हमारी जो समझ है वो सही नहीं रहती है। When we speak in tongues, जब हम अन्य भाषा में बात करते our हैं, spirit is talking to God. हमारी आत्मा परमेश्वर से बात करती है। Our spirit through the Holy Spirit is talking to the Lord. हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर से बात करती है। Our spirit ensures that the communication happens bypassing the mind through the body to the Father. और हमारा मन यह चीज ध्यान में रखता है कि उस सब चीजों को जो है जो हम सोचते हैं वो जो है मन और शरीर को लांघते हुए परमेश्वर के पास जो है सही रूप में पहुंचे। So the spirit is in communication with God. तो इस प्रकार जो है मन जो है सही रीति से परमेश्वर से जुड़ा रहता है। And when we come to a place where the body and the soul, our mind, is aligned
in His ways. और हम एक ऐसे समय पर हम एक ऐसे दायरे पे आ जाते हैं जहां पे हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन जो है परमेश्वर से जुड़ा रहे। Then, तब without our efforts, हमारे श्रम के बगैर, without even our being aware of it, हमारे सोच से भी बगैर, when we don't even know, जब हम जानते भी नहीं हैं, our spirit is in constant prayer with God, fellowship with God. हमारी आत्मा जो है निरंतर जो है परमेश्वर से प्रार्थना में और सहभागिता में जुड़ी रहती है। And there's such a deep relationship that we have in our spirit realm with God. और उसके बाद एक ऐसा गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है एक आत्मिक जगत में हम बना लेते हैं, That the devil does not like. और वो चीज शैतान को पसंद नहीं He आता। wants to break that harmony between God and our spirit being. और शैतान जो है पूरी कोशिश करता है उस जो है सहभागिता को और उस जो है जोड़ को तोड़ देने के So लिए। he will try to break into our emotions and destroy our relationship with God. इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है आपके भावनाओं पर हावी होकर उस जो है रिश्ते को जो आप परमेश्वर से बनाए हैं उसको तोड़ दे। He'll do his level best to break that loving relationship so that the fellowship with the body of Christ is broken and the prayer is broken. वो सारी कोशिश करता है कि आपके उस सहभागिता को तोड़कर आपका और परमेश्वर के शरीर के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़कर आपको परमेश्वर से दूर करे। He will try to make us so indisciplined in life आपके जीवन में अनुशासन को तोड़ना चाहता है वो, because just by the virtue of breaking our discipline, क्योंकि उस अनुशासन को सिर्फ तोड़ने से ही we move away from the position of disciples of the Lord Jesus. हम परमेश्वर के उस चेले के उस दायरे से जो है हट जाते हैं। And because we are not disciplined, और क्योंकि हम अनुशासन नहीं है, because we are इसलिए not disciplined our mind, क्योंकि हमने अपने मन पे अनुशासन नहीं डाला, because we are not disciplined our words, हमारे शब्दों पे अनुशासन नहीं डाला, because we are not disciplined our emotions, हमारे भावनाओं पे अनुशासन नहीं डाला, what happens? तो क्या होता है There is an influence that our prayer is broken. कि एक ऐसा प्रभाव आता है कि हमारी प्रार्थना टूट जाती है। Let me urge you. आज मैं आपसे विनती करता हूं, It's a very small scripture. एक बहुत ही छोटा एक आयत है Pray without ceasing. कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, But it's a very deep, life transforming word. लेकिन एक बहुत ही गहरा जो है बदलाव लाने वाला एक आयत है। How can you be in consistent prayer, pray without ceasing? कैसे आप जो है निरंतर प्रार्थना में आप लगे रहेंगे? When your spirit is aligned to be in consistent communication with God. क्योंकि आपकी आत्मा जो है निरंतर परमेश्वर के उस सहभागिता से जुड़ी रही Without है, efforts, बिना श्रम के, without our working hard towards it, उसके लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत भी नहीं just है, our very existence, सिर्फ हमारा वहां होना ही काफी है, हमारा जीवित रहना काफी है, without our efforts, कि उसके लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। our spirit has a regular, consistent communion with God, a consistent prayer. और हमारी जो आत्मा है निरंतर परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी रहती है और उससे बात करती But रहती what है। are the major challenges that we have to face? लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौतियां जो हमें उसके सामने रखती है How do you discipline your mind? कि कैसे आप अपने मन को अनुशासन में रखेंगे। If your mind is disciplined, अगर आपका मन अनुशासन में है, if your emotions are under control, अगर आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, if your gut conscious mind is trained in such a deliberate manner, अगर परमेश्वर के द्वारा आपका नियंत्रित मन जो है आपके शासन में है, then you are breaking a new barrier. तब आप एक नए दायरे को पार कर रहे हैं। I would like to share my personal experience. मैं अपना जो है अनुभव आपके सामने रखना The चाहता हूँ। first time these thoughts dawned upon me, जब ये सारी चीजें जब मेरे दिमाग में जब पहली बार आई, I had to go through a very rigorous training for myself. तो मुझे अपने लिए एक बहुत भारी चुनौती का सामना करना पड़ा, एक ट्रेनिंग का सामना करना पड़ा। Every thought I deliberately decided to place God before my thoughts. और हर एक सोच को मैं जानबूझकर परमेश्वर के सानिध्य में रखना चाहता था। And I got into some trouble also, I'll tell that also. और उसके कारण जो कुछ चुनौतियां भी मेरे जिंदगी में आई वो मैं आपको बताऊंगा। I was doing some course in Canada, जब मैं कनाडा में कुछ कोर्स कर रहा था, and before every word I would say God willing. I was addressing the name of God so much. तो कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा ये बोलता था शायद परमेश्वर की इच्छा हो, अगर परमेश्वर की इच्छा हो, हमेशा परमेश्वर के शब्द को अपने जबान पे हमेशा
बोलते रहता था। And then it became a conflict there. तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जो है एक गलत चीज, एक कॉन्फ्लिक्ट आया, Because people there in their culture thought it was profanity to take the name of God like that. क्योंकि उनके जो है रीति के अनुसार परमेश्वर का शब्द बार बार अपने अधरों पे लेना जो है वो गलत समझा जाता था। And so they asked me, Pastor, don't you think you're taking the name of God just like that? तो उन्होंने इस प्रकार मुझसे पूछा कि क्या पास्टर जी आप इतने बार अपने जबान से परमेश्वर का शब्द लेते हैं, वो सही है क्या? So I told them that I deliberately made up this effort so that I could keep God always as a dominant thought in my heart. तो मैंने यह उनसे बोला कि मैंने जानबूझकर जो है परमेश्वर के शब्द को अपने जबान से मैं कहते रहता हूं, क्योंकि परमेश्वर जो है मेरे जीवन में एक नियंत्रण ले ले। And on the flip side, I also had to be relevant and considerate about the feelings of the people. और यह भी जो है मुझे जानना जरूरी था कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। And so, in accordance with the expectations of people, इसलिए जो वो सोचते हैं उसके कारण से I just started to control my words. मैंने अपने शब्दों में थोड़ा नियंत्रण रखना चालू किया। But it's very important for me that God dominates my thoughts. लेकिन यह जरूरी था मेरे लिए कि परमेश्वर मेरे सोच विचारों पे Before नियंत्रण करे, every decision I make, ताकि जो कोई भी निर्णय जो मैं लूं, before every choice I make, जो कुछ भी चुनाव में लूं, every thought that comes to my heart, जो कुछ भी सोच मेरे हृदय में पैदा आता है, I wanted God to be the dominant force in my mind. मैं चाहता था कि परमेश्वर ही वो शक्ति, वो सामर्थ हो जो मेरे सोच विचारों पे काबू करे। And so I came a long way in this one scripture. इसलिए मैं एक बहुत लंबा जो है सफर मुझे इस आयत पे जो है मुझे बिताना And पड़ा। I want to encourage you that the Lord will lead you in that spiritual journey and transformation. और अब मैं आपसे भी विनती और उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको भी यह वचन जो है आपके आत्मिक जीवन के सफर में आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, In that you will not present shopping list before the Lord, ताकि आप एक शॉपिंग लिस्ट परमेश्वर की सन्निधि में ना रखें, but you will boldly and confidently make known all your needs before Him. ताकि आप एक धैर्य के साथ, एक साहस के साथ, एक प्रसन्नता से परमेश्वर के सन्निधि में अपनी सारी जरूरतों को रख पाएं। And that you will not run away right after presenting your needs, और उसको रखते ही तुरंत आप परमेश्वर के सानिध्य से भाग नहीं but जाएंगे, you will value the fellowship with the body of Christ and the fellowship with the Holy Spirit. और आप परमेश्वर की उस सहभागिता को जो है मूल्य देना आरंभ करेंगे, And you will meditate upon the word in your life, और आप फिर परमेश्वर के वचन पे ध्यान एकत्रित करना आरंभ because करेंगे, that is fellowshipping with the word and with the Holy Spirit. क्योंकि वह जो है सहभागिता है परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा से। It's a part of constant prayer life. वो जो है निरंतर प्रार्थना जीवन को दिखाता है। But you can't always be in a room with your Bible and with your meditation. और यह सच है कि हमेशा जो है आप अपने कमरे में प्रार्थना और बाइबल के साथ नहीं बैठ सकते हैं। As you walk out, जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे, as you interact with the people of this world, जब आप इस संसार के दूसरे लोगों से बात करेंगे, as your mind works, जब आपका मन सुचारू रूप से कार्य करेगा, ensure that every hour of the day the thoughts will be dominated by God, who will always be before you. आप यह हमेशा कोशिश करिएगा कि आपके मन जो है परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा संचालित रहे, परमेश्वर हमेशा उस पे काबू रखे। In the words of King David, पर दाऊद के अगर हम शब्दों में अगर देखें, I have placed the Lord always before me. कि मैंने परमेश्वर को हमेशा अपने आगे रखा है, That was the secret of his success. वही है उसके जो है विजय का एक रहस्य। In our thoughts and emotions, हमारे सोच, हमारे विचारों में if you are successful in disciplining your mind, अगर आप जो है उसको अनुशासन में रखने में विजयी हैं, then prayer is such an effortless thing. तो प्रार्थना एक बहुत साधारण बात होगी आपके It लिए। becomes a regular thing. वो आपके लिए एक दैनिक चीज होगी आपके लिए, God created us to worship. क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है अपनी आराधना के लिए रचा है। Whether you know it or not, whether you like it or not, worship is always emanating out of your life. अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो, अगर आपको मानना है या नहीं मानना है, लेकिन आराधना हमेशा आपका शरीर का एक भाग है। Like an incense stick. जिस प्रकार एक अगरबत्ती है, Once you light it, एक बार अगर आप उस अगरबत्ती को जलाते हैं, till it's over, जब तक वो बुझती नहीं है, there is always the incense that it emanates. हमेशा उसके अंदर से एक सुगंध जो है आती रहती The है। only question is, आप एक ही प्रश्न है where is that incense directed to? कि कहां उस अगरबत्ती की दिशा है। Your worship must be directed towards God. आपकी आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ उठनी चाहिए। Your prayer must always be directed to God. आपकी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर की तरफ उठनी चाहिए। Pray without ceasing.
निरंतर प्रार्थना में लगे It's रहें। a part of your worship to God. ये आपकी आराधना का एक भाग है। What happens when we falter there? जब हम वहां पे फिसल जाते हैं, There is a wind that comes against it. एक ऐसी आंधी आपके विरोध में आती है, And then the incense sticks fragrance is diverted towards something else. और उसके बाद उस अगरबत्ती का जो धुआं है, जो सुगंध है, उस हवा के कारण दूसरी दिशा में बढ़ने लगता है। Oh, I was planning to give it all to God, अब मैंने सारी चीज परमेश्वर की तरफ डालने की कोशिश की, but I didn't guard myself against this wind. लेकिन इस आंधी की तरफ मैं जो है अपने आप को बचा नहीं पाया, And so my worship went to sports. इसलिए मेरी आराधना स्पोर्ट्स की तरफ चली गई Oh, somewhere my worship went to the entertainment industry. और मेरी आराधना जो है इस संसार के मनोरंजक इंडस्ट्री में की तरफ चली गई Oh, my worship went towards money. और मेरी आराधना जो है पैसे की तरफ चली गई। My worship went towards my idol. That's maybe a sports star, maybe a movie star. It went to a person. और मेरी जो है आराधना है संसार के लोगों की तरफ, हो सकता है एक स्पोर्ट्समैन हो सकता है फिल्म स्टार हो, उसकी तरफ चली गई। My prayer and worship should be constant, consistent, without ceasing to God. मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना निरंतर हर समय परमेश्वर की तरफ जो है उठती रहनी चाहिए। But if anything else is taking that place, अगर कोई भी उसकी जगह लेता है तो I want to encourage you, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, exhort you, आपको मैं बताना चाहता हूँ, and from the word align you for a transformation. और यह परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के प्रति जो है अलाइन करिए। Let our prayer and our worship be consistent, always directed only towards God. ताकि हमारी आराधना और प्रार्थना निरंतर हमेशा जो है परमेश्वर की तरफ उठती रहने पाए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Precious Father, we commit the word into your hands. मेरे पिता, आज इन शब्दों को आपके सानिध्य में हम रखते हैं। Every person who's been intently listening to this word, जो कोई भी इस वचनों को हमेशा से सुन रहा है पिता, we pray that their lives will be transformed, प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन बदलने पाए, that nothing else will divert our prayer and worship, ताकि कोई भी चीज प्रार्थना और जो है आराधना से आपको अलग ना करने पाए, but let us always be a worship, sweet savor, a fragrance in your presence. ताकि एक जो है सुगंधित आराधना और प्रार्थना के समान जो है परमेश्वर के सानिध्य में हम उठते रहने पाए, Let our life be regularly offered as a sacrifice before you. ताकि एक जीवित बलि के समान हम परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को प्रस्तुत करें। Help us to maintain our lives as a prayer without ceasing. प्रभु जी, निरंतर प्रार्थना के समान हमारे शरीर और मन को जो है समर्पित करने के लिए हमें मदद We करिएगा। commit ourselves into your hands. अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते We हैं, bless your people. आपके लोगों को आशीषित करते We हैं, give you all the glory. सारी आदर आपको देते हैं। Thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, Thank you for transforming our lives. धन्यवाद हमारे जीवन को बदलने के लिए। In Jesus' mighty name we pray. ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।